दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम टैबलेट जो हम अपने चैनल पे रिव्यू कर रहे हैं। ये है Lenovo का योगा टैब प्लस। भाई 12.7 इंचेस का बड़ा सा टैबलेट है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है इसके अंदर और बेस्ट पार्ट बेस वेरिएंट 16 GB रैम से शुरू होता है। साथ में तगड़े स्पीकर्स, 10,000 mAh से भी ऊपर की बैटरी और जितनी भी टैबलेट की एक्सेसरीज, कीबोर्ड, स्टाइलस, सारा कुछ डब्बे के अंदर। अलग से पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली पैसा इंक्लूड भी हो जाता है कॉस्ट में। सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। आप सब्सक्राइब मारो, मैं डब्बा खोल लेता हूं। नहीं, सुंदरता के शॉट्स लगवा देते हैं। एडिटर भाई साहब आड़ दो जरा। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा इको फ्रेंडली सा डब्बा मिल जाएगा, फुल ऑन गत्ते वाली वाइब। और डब्बा खोलते कह रहे भैया थैंक्स फॉर चूजिंग आवर प्रोडक्ट। अरे खोल तो ले पहले। और डब्बे के अंदर भाई बहुत कुछ भारी मामला है। ओहो हो, ये पीछे का आई थिंक किक स्टैंड है। यस, इसके अंदर इसके अंदर कुछ नहीं है। उसके अलावा ये आ जाएगा हमारा कीबोर्ड विद ट्रैक पैड भाई। और यहाँ पे आ जाती है मेनली हमारी डिवाइस। इसको रखते हैं साइड में। एंड सबसे पहले चार्जर टाइप सी इनपुट वाला, बढ़िया बात है। 45 वॉट का चार्जर है और साथ में C2C केबल मिल जाएगी। एंड उसके अलावा स्टाइलस, जिसके अंदर अटैचमेंट एक यहाँ पे हम लगा चुके हैं और एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी इसकी मिलेगी। बाय चांस खो हो जाए तो लगा लेना। और ये डब्बा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, पुस्तकें पढ़ लेना। यहाँ स्कूल में किताबें नहीं पढ़ी, टैबलेट की पढ़ेंगे। एंड भाई ये आ जाती है फाइनली हमारी डिवाइस। ओहो हो भाई, प्रीमियम मसाला तो है। योगा लग जाता ना नाम के आगे तो एकदम प्रीमियम ही हो जाता है। एंड यहाँ पे लगा लेते हैं इसकी अटैचमेंट कीबोर्ड की। ये मैग्नेटिक है, लग गई। और ये जो है इसकी किक स्टैंड, उल्टा लगा दिया क्या? ये लग गया। और यहाँ पे कुछ अल्टीमेटली ऐसी लैपटॉप वाली वाइब बन जाती है, एकदम Lenovo योगा वाली फीलिंग दे रहा है ये। और इसके अंदर हमारे को दो वेरिएंट्स मिलेंगे, एक 16/256 GB जो 49,999 का होगा ऑल टाइम। लेकिन अगर आप लॉन्च पे लोगे तो 5,000 का फायदा है, 44,999। एंड एक 16/512 GB है जो 52,999 का होगा ऑल टाइम, लेकिन लॉन्च पे 47,999। तो जितनी आपको स्टोरेज, जितनी चीजें आप भरोगे अपनी टैबलेट के अंदर तो आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड यस, ये मैं आपको बंडल्ड के प्राइसिंग बता रहा हूँ। स्टैंड अलोन ये लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे, जिसके अंदर कीबोर्ड, स्टाइलस वगैरह नहीं होगा, वो जब लॉन्च होगा तब की तब देखेंगे। एंड अब जरा सुंदरता देख लेते हैं। यहाँ पे भाई जो हमारे पास कलर है ना, ये टाइडल टील कलर है। वैसे इसके अंदर ना एक सीशेल कलर भी होगा, पता नहीं वो इंडिया में लॉन्च होगा नहीं होगा। एंड यहाँ पे थोड़ा एक डार्क ब्लूइश टाइप का कलर है। एंड उसी कलर का हमारे को कीबोर्ड, ट्रैक पैड और उसका किक स्टैंड मिल जाता है। एंड जो कीबोर्ड, ट्रैक पैड का बैक वाला एरिया, ये हमारे को बढ़िया लेदर फिनिश में मिलता है। और जो टैबलेट जो हमारा वो पूरा मेटल में है पीछे से। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो कैमरा वाला, जिसपे योगा की ब्रांडिंग है, ये हमारे को ग्लास में मिलता है। एंड ओवरऑल भाई जो प्रीमियम वाइब ये दे रहा है ना। और एक चीज मैंने नोटिस करी, आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड नहीं है। इतनी महंगी आइटम, बड़ी आइटम जो हम टच चलाएंगे, मेरे हिसाब से ना स्क्रीन गार्ड आना चाहिए। वैसे आज तक हमने किसी टैबलेट पे देखा नहीं है, जितने भी बड़े टैबलेट्स आते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन है ब्रांड को कि स्क्रीन गार्ड लगा के दो जी। और भाई जैसे कि 12.7 इंचेस का बड़ा सा टैबलेट है तो अच्छा खासा वेट भी है। 630 ग्राम्स के आसपास का हमारा टैबलेट है। और कीबोर्ड, ट्रैक पैड और किक स्टैंड ऐड कर दोगे तो ऑलमोस्ट 1 kg के आसपास वेट पहुंच जाता है। जो अल्ट्रा थिन एंड लाइट लैपटॉप नहीं होते 1 kg वाले, कुछ वैसी फीलिंग देगा। ऑब्वियसली इतना भारी नहीं है। और जो डिवाइस की थिकनेस है वो 6.69 mm है। वेरी नाइस थिकनेस। एंड फिजिकली हमारे को लेफ्ट साइड में 2 स्पीकर ग्रिल्स, ऊपर की तरफ एक पावर बटन जो इसका फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। टच करो आराम से बढ़िया लॉगिन हो जाता है। एंड ऊपर की तरफ वॉल्यूम बटन मिलेंगे, माइक्रोफोन्स हैं। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये इसकी स्टाइलस को मैग्नेटिकली आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो और वायरलेसली स्टाइलस चार्ज भी हो जाएगी। कोई वायर वाला झंझट नहीं है। और बाकी नीचे की तरफ 2 स्पीकर ग्रिल्स, एक टाइप सी पोर्ट USB 3.2 Gen 1 वाला, यानी कि फास्ट स्पीड चार्जिंग, डिस्प्ले आउटपुट, ऑडियो डिवाइस कनेक्टिविटी और साथ में रिवर्स चार्जिंग भी अगर कोई डिवाइस चार्ज करनी हो। और ये टैबलेट IP53 रेटेड है। इतनी बड़ी सी डिवाइस है। वैसे तो बंदा पानी वानी से बचा के रखता है, बट थोड़े बहुत छींटे मीटे लग जाए, कुछ खाते पीते आपका गिलास विलास इसके ऊपर लौट गया तो एक अलग बात है। मतलब बचा के रखना पानी से, ज्यादा भिगा मत देना। और हाँ, डिस्प्ले आउटपुट की मैं बात कर रहा था ना, अप टू 4K 144 हर्ट्ज तक हमने मॉनिटर पे चेक किया, आउटपुट दे रहा था। और Lenovo टैबलेट में हमारे को 2 मोड्स मिलते हैं। मतलब एक तो मिररिंग तो आप कर ही लोगे बड़ी स्क्रीन पे लगा के, मान लो गेम वेम खेलनी है, कुछ भी है। अगर आपको एक्सटेंडेड डिस्प्ले यूज करनी है अपने लैपटॉप या पीसी के साथ, वो भी ये सपोर्ट करता है, जो कि प्रोडक्टिव यूजर्स के लिए काफी सही चीज है। और अगर आप मिररिंग करोगे तो कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके या इसी का कीबोर्ड, ट्रैक पैड लगा के बड़ी स्क्रीन पे यूज करना चाहो तो कर सकते हो। एकदम फुल ऑन फुल फ्लेजेड ऐसे डेस्क सेटअप वाला मामला। एंड भाई तकनीकी बात है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 हमारे को इसके अंदर मिलता है। एंड ये AI टैबलेट है जिसके अंदर क्वालकॉम का हेक्सागन NPU है। 20 टॉप्स की AI पावर के साथ आता है। वैसे AI का बेंचमार्क हमने करा है आगे। एंड इसके अंदर Lenovo ने अपना AI का मामला भी दिया है, उसके बारे में भी बताता हूँ। साथ में LPDDR5X रैम है, UFS 4.0 स्टोरेज है। एंड जो रीड एंड राइट स्पीड है स्टोरेज की आप देख सकते हो 3800 प्लस एंड 3400 प्लस। और कनेक्टिविटी में लेटेस्ट Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4। और सेंसर्स वगैरह हम टेस्ट कर रहे थे, टोटल 24 सेंसर शो कर रहा था सेंसर्स वाली ऐप के अंदर। एंड जायरो अच्छा है, अगर गेमिंग में आपको जायरो वगैरह यूज करके गेमिंग करनी हो
हिला हिला के वो आप कर पाओगे इसके अंदर। एंड पर्सनली मेरे को 12.7 इंचेस ना इतना अच्छा साइज लगता नहीं है गेमिंग के लिए भाई। इतना भारी टैबलेट 600 ग्राम्स के आसपास, फिर इतने दूर दूर कंट्रोल्स, स्क्रीन पर कड़ी चावल खाओगे बैठ के 5 उंगलियों से। वैसे Lenovo का लीजेंड टैब आता है गेमिंग के लिए काफी कॉम्पैक्ट साइज में, अगर उसका रिव्यू भी चाहते हो तो कमेंट करके बताओ मुझे। एंड 8 Gen 3 है, अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। अंतुतु बेंचमार्क हमने निकाला 18,78,000। Geekbench 6 का मल्टी कोर सिंगल कोर के नंबर आप देख सकते हो अच्छे खासे हैं। जीपीयू का OpenCL स्कोर 14,000 प्लस। AI वाला बेंचमार्क भी निकाला जिसके स्कोर्स अच्छे खासे निकल के आ गए थे। एंड वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हमने किया जिसके अंदर भाई स्टेबिलिटी बढ़िया 86% की निकल गई। और CPU स्ट्रेस टेस्ट भी किया 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स का, जिसमें हरियाली वाले ग्राफ हैं। टैबलेट इतना बड़ा होता है, थर्मल्स वगैरह अच्छे ही रहते हैं, इतना ज्यादा गर्म नहीं होते, वो फोनों में दिक्कत आती है। और भाई चिपसेट तगड़ा है, डे टू डे परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीपल एप्लीकेशंस खोलो, साइड बाय साइड हमने जैसे एप्लीकेशन वगैरह खोल के देखी, हमारे को कोई भी ऐसा लैग या स्टटर इसके अंदर नहीं मिला, एकदम स्मूथ मक्खन मामला। और परफॉर्मेंस के लिए गेम टेस्ट भी जरूरी है। सबसे पहले BGMI टेस्ट किया स्मूथ पे, एक्सट्रीम प्लस इसमें हमारे को मैक्सिमम मिल रहा था। वैसे जैसा इसका प्रोसेसर है 120 FPS का सपोर्ट प्रोबेबली फ्यूचर में आ सकता है, बट वही है 90 FPS पे तो बढ़िया BGMI खेल ही लोगे। उसके बाद COD मोबाइल जिसके अंदर हमने लो पे अल्ट्रा पे टेस्ट किया, वही मैक्सिमम FPS होते हैं। बैटल रॉयल में 90 FPS यहाँ पे हमारे को बढ़िया मिल जाता है। स्टेबल FPS मतलब कोई ऐसा कोई ड्रॉप वगैरह नहीं है बड़ा यहाँ पे। उसके बाद गेंशिन इंपैक्ट ट्राई किया जिसके अंदर हाई पे 60 FPS हमने सेट कर दिया था। स्टेबल बढ़िया स्टेबल 60 FPS मिलते हैं, मतलब कोई छोटा मोटा ड्रॉप भी नहीं हमारे को मिला। उसके बाद मैंने कहा चलो हाईएस्ट पे भी टेस्ट कर लेते हैं, जब इतने बढ़िया FPS मिले रहे। हाईएस्ट सेटिंग पे भी स्टेबल 60 FPS ये चल पा रहा था। वो मतलब वो ये कॉम्बैट वगैरह भी अगर करोगे तो मुश्किल से एक आधा FPS ड्रॉप होता है। फिर मैंने कहा वुदरिंग वेव्स भी ट्राई कर लेते हैं, जिसके अंदर पहले बैलेंस शो कर रहा था, बैलेंस्ड पे बढ़िया अपना 55-60 FPS मिल जाता है कॉम्बैट वगैरह में, जिसके अंदर काफी ज्यादा टेक्सचर्स लोड होते हैं। और जब बैलेंस्ड पे अच्छे FPS मिल रहे थे तो मैंने सोचा हाईएस्ट पे भी टेस्ट कर लेते हैं। हाईएस्ट सेटिंग पे भी हमारे को 50-60 FPS के आसपास का एवरेज मिल ही रहा था, यानी कि अच्छा खासा कैपेबल टैबलेट है गेमिंग वगैरह अगर आपको करनी है हाई एंड वाली भी। और लंबी गेमिंग करने के बाद जो मिडिल सेक्शन है हमारा, यहाँ पे कुछ 35-36 डिग्रीज है जो इतना गर्म नहीं है। एंड यहाँ पे जो ये वाला एरिया है इसके अंदर 38-39 डिग्रीज तक टेम्परेचर है, जो हल्का सा वार्म फील होता है हाथ में। और स्क्रीन साइड से भी हमारे को जो टेम्परेचर है वो 35-36 डिग्रीज के आसपास मिलता है। तो मतलब एज सच कोई गर्म फील नहीं होता टैबलेट ऑब्वियसली हीट डिसिपेट भी अच्छे से कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है तो कर पाओगे। और जो लोग लैपटॉप के रिव्यूज से फेमिलियर है ना, Lenovo Yoga में एक चीज सबसे हाईलाइटिंग होती है, स्पीकर्स। भाई ये Lenovo Yoga सीरीज का टैबलेट है एंड इसके स्पीकर्स, आप एक सैंपल सुनो, हेडफोन लगा लेना। नहीं गंदा गाना नहीं सुनवाऊंगा, थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। और जो इसकी साउंड है दैट इज ट्यून्ड बाय हरमन कार्डन, और एक लैपटॉप से भी फुलफिलिंग तगड़ी आवाज मिलती है, लाउड है, क्लियर है, क्रिस्प है, बेस भी अच्छा खासा फील होता है। इसके अंदर 6 स्पीकर सेटअप है, 2 सोलो ट्विटर्स हैं और 4 सबवूफर्स हैं, तो उसको मिला जुला के जो साउंड आती है ना, मतलब आप साउंड से तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। अगर आप मल्टीमीडिया के लिए सोच रहे हो ना टैबलेट, तो ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएगा। एंड साथ में डॉल्बी का भी सपोर्ट है। वैसे सेटिंग्स में जाके ना हमारे को मोड्स मिलते हैं, डायनेमिक मोड, म्यूजिक मोड और डॉल्बी की सेटिंग्स वगैरह चेंज कर रहे थे, कुछ इतना फर्क नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप हेडफोन या स्पीकर्स वगैरह लगाओगे ना एक्सटर्नली, उस पर आपको फर्क लगेगा, चैनल ज्यादा हो जाएंगे ना। और अच्छे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए अच्छी डिस्प्ले नहीं चाहिए, कह रहे भाई साहब वहां पे भी ले लो। इसके अंदर ना Lenovo की प्योर साइड प्रो डिस्प्ले लगा रखी है, जो ये अपने लैपटॉप्स वगैरह में यूज करते हैं ना, सेम डिस्प्ले है। 12.7 इंचेस की 3K LCD डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 2944x1840 है। और ये एंटी रिफ्लेक्टिव वाली डिस्प्ले है, जैसे आप साइड बाय साइड अगर देखो ना तो इसकी स्क्रीन में सेम रिफ्लेक्शन कम दिखाई दे रही है, वो सेम जो स्मार्टफोन वगैरह में भी आती है। लेकिन अगर आप स्क्रीन गार्ड लगाओगे तो ऑब्वियसली फिर वो ग्लॉसी में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो बिना स्क्रीन गार्ड के उस चीज की फीलिंग आप ले सकते हो। और जैसे कि ग्लॉसी डिस्प्ले है तो रिफ्लेक्शन वगैरह मिलेंगे एंड फिंगरप्रिंट भी आ जाएंगे अगर आप यूज करोगे। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड ऑप्टिमाइज्ड, पूरा यूआई पूरा सिस्टम 144 हर्ट्ज पे चलता है। मतलब इनिशियली जब आप टैबलेट यूज करोगे तो 120 पे रहता है, फिर उसको 144 पे आप सेटिंग्स में जाके सेट कर सकते हो, अलग अलग मोड्स मिलते हैं इसके अंदर। और जब आप टैबलेट यूज नहीं करोगे तो 30 हर्ट्ज पे उसका रिफ्रेश रेट आ जाता है, यानी कि बैटरी सेविंग में भी बढ़िया है। और जिंदगी में प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन हमारे को मिलेगी, लेकिन काफी बड़ी डिवाइस है, कैसे गिरती है, क्या लगता है डिस्प्ले पे, उस पर डिपेंड करता है। बाकी आप थोड़ा संभाल के चलाना। और जब आप कंटेंट वगैरह देखोगे या अगर प्रोडक्टिव यूजर हो, टैबलेट में कुछ स्केचिंग या कलर वाले काम करने हैं तो कलर गैमेट अच्छा चाहिए। यहाँ पे भाई 100% RGB, 98% P3 एंड 89% Adobe RGB निकल गया, यानी कि डिस्प्ले बढ़िया कलर एक्यूरेट है। आप आर्टिस्ट हो, इसका स्टाइलस साथ में है, कुछ कलाकारियां करनी है, कलर ग्रेड करना है, प्रोफेशनल काम करना है, डिस्प्ले डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। बाकी मल्टीमीडिया वगैरह देखोगे तो स्वाद अलग है। अब ब्राइटनेस भी अच्छी चीज होती है, हमने टेस्ट करके देखी, ऑल टाइम ब्राइटनेस 661 निट्स की निकल गई। वैसे ये HDR वगैरह में अप टू 900 निट्स तक भी पीक जा सकता है, लेकिन पूरी डिस्प्ले नहीं, कोई एरिया वगैरह अगर जाएगा कुछ है। एंड टैबलेट के हिसाब से भाई डिस्प्ले अच्छी खासी ब्राइट है, इंडोर यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं है। इवन आउटडोर में भी हम चेक करके देख रहे थे, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन वगैरह तो आएंगे डिस्प्ले पे, लेकिन डिस्प्ले अच्छी खासी विजिबल रहती है। और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन में TUV लो ब्लू लाइट एंड साथ में हाई विजिबिलिटी सर्टिफाइड भी है, यानी कि आंखों पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, ज्यादा टाइम यूज करोगे
पता होगा तुम्हारे को। एंड मल्टीमीडिया में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, यानी कि OTT में आराम से 1080p का कंटेंट, YouTube पे भी 4K 60 HDR में हमने कोस्टा रिका पेल के देखी, लाइक बढ़िया HDR ट्यूनिंग है इसकी, कैलिब्रेशन अच्छी है। लेकिन नेटफ्लिक्स के ऐप के अंदर ना ही डॉल्बी विजन ना ही HDR का सपोर्ट, जस्ट नन शो करता है। पता नहीं शायद फ्यूचर अपडेट वगैरह के थ्रू आ जाए। वैसे इस टैबलेट के अंदर डॉल्बी विजन एंड HDR 10+ का सपोर्ट मिलता है। एंड ये टैबलेट एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा। 3 इयर्स के मेजर अपडेट्स मिलेंगे एंड 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। और इसके अंदर अपना ZUI 17 मिलेगा, जो Lenovo का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। फुल ऑन क्लीन एक्सपीरियंस है। डे 1 पे जब टैबलेट खोलोगे तो ये वाली एप्लीकेशंस मिलती है, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है। Lenovo की अपनी एप्लीकेशंस आती हैं जो बेसिकली यूजफुल भी है एंड UI स्मूथ है चलने में, जो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग के एनिमेशन है। और Lenovo स्मार्ट कनेक्ट यानी कि जो इकोसिस्टम वाला मामला है वो आपको मिलेगा। सेम आइडिया आप अपने टैबलेट पे, फोन पे या PC सिस्टम पे लॉगिन कर लोगे तो उसके बीच में इंटरकनेक्टिविटी, लाइक आप फाइल शेयर कर सकते हो, स्क्रीन एक्सटेंड कर सकते हो, कॉल्स वगैरह इधर उधर उठा सकते हो, पता होगा यार। और इसके अंदर PC मोड भी मिलता है। जैसे आप इसका एक्सटर्नल कीबोर्ड कनेक्ट करोगे, टैबलेट ऑटोमेटिकली PC मोड में शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे जब आप PC मोड यूज करोगे, फुल ऑन एकदम विंडोज वाली फीलिंग आएगी। सारे शॉर्टकट्स वगैरह भी चलते हैं जो विंडोज के शॉर्टकट्स हैं। एंड स्क्रीन पे शॉर्टकट्स का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, देख लो कौन कौन सा शॉर्टकट कैसे है। और जिसका ट्रैक पैड भी है ना, वो भी सारे जेस्चर्स वगैरह सपोर्ट करता है, 2 फिंगर 3 फिंगर वगैरह। और एक चीज मेरे को अच्छी लगी, कीबोर्ड कनेक्टेड है। अगर कीबोर्ड सामने की तरफ है, बटन दबाओगे कीबोर्ड चलेगा। और अगर आप कीबोर्ड को टिल्ट करके पीछे कर देते हो, मतलब अगर आपको टैबलेट मोड पे चलाना है, तो कीबोर्ड के अंदर सेंसर है, वो चलता नहीं है। मतलब कीबोर्ड की कीज लॉक हो जाती है, यानी कि आप टच स्क्रीन से यूज करोगे। और अगर आपको इसके कीबोर्ड से कोई गेमिंग वगैरह करनी है, इम्यूलेटर वगैरह पे या किसी गेम में कीबोर्ड मैपिंग वगैरह करनी है, तो की मैपिंग का ऑप्शन भी इसकी सेटिंग्स में हमारे को मिलता है। और भाई लैपटॉप्स की तरह इसके अंदर भी वेंटेज सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आपको डिवाइस की इन्फो मिल जाएगी, वारंटी शो कर देता है। यहाँ पे गाइड मिल जाती है, क्या क्या इसकी एक्सेसरीज है वो शो कर जाता है। और AI के फीचर्स, एडवांस फीचर्स, मतलब टैबलेट को यूज करने में जो देखना वो आप कर सकते हो। उसके अलावा सर्विस वाला एक टैब है एंड शॉप का टैब मिल जाता है। कुछ मान लो खरीदारी करनी है, मतलब इतने पैसे खर्चने के बाद भी और पैसे खर्चने का मन है, तो कह रहे वेंटेज में खर्चो। और हाँ, Lenovo वेंटेज में मैं देख रहा था, इसके अंदर 2 मंथ्स का Adobe Lightroom, 2 मंथ्स का Adobe Express एंड 3 मंथ्स का Google One प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो यहां से आप इसको क्लेम कर सकते हो। और ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स वगैरह हमारे को मिल जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले वॉइस कॉल असिस्टेंस है, जो आपका WhatsApp, Google Meet, किसी भी वीडियो कॉल में काम करता है। जिसके अंदर अभी 2 फीचर्स आ रहे हैं, पोर्ट्रेट, लाइट, एनहांस, फेस ट्रैकिंग वगैरह। और फ्यूचर में और अपडेट्स भी आएंगे, क्योंकि सेटिंग्स में मेंशन है इसके अंदर, जैसे ब्यूटीफाई और बैकग्राउंड ब्लर या वर्चुअल बैकग्राउंड, तो वो भी ऐड हो सकते हैं थ्रू अपडेट्स। भाई 20 टॉप्स का NPU लगा रखा है, तो कहीं तो यूज करेंगे इन सब चीजों में। और वीडियो कॉल असिस्टेंस में पोर्ट्रेट मिलता है, जिसके अंदर लाइट एनहांस हो जाती है, फेस ट्रैकिंग मिलती है, जिसमें वही लेफ्ट राइट जाओगे विंडोज की तरह इधर उधर आपको ट्रैक करेगा। और बैकग्राउंड साउंड के ऑप्शन है, जिसके अंदर रेन, विंड, थंडरबर्ड्स, रिवर, ऐसी आवाजें एकदम। अगर आपको काम करने का मन नहीं है, थक गए हो मीटिंग लेके काम करके, साइड में सुकून ऐसे पीछे करके बैठ जाओ, जब तक किसी का कॉल ना आए। भाई साहब कहां ऑफलाइन हो गए। और प्रिवेसी फीचर्स के लिए माइक एक्सेस, कैमरा एक्सेस वगैरह भी है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काफी सही है। वैसे जब आप इसका कैमरा यूज करोगे ना, फ्रंट कैमरा में नोटिफिकेशन लाइट दिखती है कि फ्रंट कैमरा आपका चल रहा है, तो यानी कि अगर बैकग्राउंड में कोई एक्सेस कर लिया किसी ऐप ने कुछ भी, तो आपको पता रहेगा। प्राइवेसी जरूरी है भाई। और स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिलता है एंड अप टू 4 विंडोज आप इसकी स्प्लिट स्क्रीन में चला सकते हो, क्योंकि 12.7 इंचेस की स्क्रीन है। भाई अच्छे से प्रोडक्टिविटी में यूज करो, 4 एप्लीकेशन साथ साथ, बढ़िया यूट्यूब भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। और फ्लोटिंग विंडो जो हमारे को हर टैबलेट में मिलता है, वो भी हमारे को मिल जाता है। और अगर इसकी कीबोर्ड की डेडिकेटेडली बात करूं, तो भाई यहाँ पे कीबोर्ड की जो कीज हैं वो बढ़िया, जैसे लैपटॉप का कीबोर्ड फील होता है ना, वैसा ही है। एंड टोटल 79 कीज मिलती है इसके अंदर। एंड ऊपर सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, वॉल्यूम हो गया, ब्राइटनेस कम ज्यादा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो, ट्रैक पैड ऑन ऑफ करना हो, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है सब है ऊपर। और बार बार मैं प्रोडक्टिव यूजर्स या क्रिएटर्स वगैरह वर्ड पता है यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसका जो स्टाइलस है ना, वो नॉर्मल 4096 प्रेशर सेंसिटिविटी वाला नहीं है, 8192 प्रेशर सेंसिटिव वाला इसका स्टाइलस है, जिसमें टिल्ट डिटेक्शन भी है, पाम रिजेक्शन भी है। तो अगर आपको कलाकारी करनी है, स्केचेस वगैरह बनाने हैं, आर्टिस्ट लोग यूजुअली इस टाइप का स्टाइलस प्रेफर करते हैं, जिसमें ज्यादा प्रेशर सेंसिटिविटी हमारे को मिलती है। उससे होता है ना, मतलब टाइट चला रहे हैं तो कैसा है, स्मूथ चला रहे कैसा है, कहीं शेड वेड मारना है, किसी के बाल बनाने हैं, आर्टिस्ट लोग समझ गए होंगे। इससे ज्यादा भी प्रेशर सेंसिटिविटी आते तो बताना मेरे को। और ये Lenovo का पेन प्रो है, जिसके अंदर 80 mAh की बैटरी है, 10 आवर्स का कंटीन्यूअस बैकअप इन्होंने बोला, जो हम टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ी देर चला रहे थे, फिर ऊपर चिपका रहे थे, ऊपर चिपकाते उसकी चार्जिंग चल जाती है। और ये वैसे 30 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। और इसके अंदर टच हैप्टिक वाला बटन भी है, जिसको आप स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, डबल टैप करके जेस्चर यूज कर सकते हो। और जेस्चर काफी जगह चलते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट अगर आपको करना हो, कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो अंडू रीडू आप कर सकते हो, कोई प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो उसके अंदर नेक्स्ट एंड प्रीवियस पेज कर सकते हो स्लाइड का, म्यूजिक प्ले पॉज हो जाता है, म्यूजिक चेंज हो जाता है। और कैमरा में भी डबल टैप करके कैप्चर या रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड स्वाइप करोगे तो कैमरा स्विच भी हो जाता है। एंड भाई AI पे हर ब्रांड का पूरा फोकस है, और Lenovo ने तो अपनी ऐप ही डाल दी है। अभी हमने Lenovo IdeaPad किया था, इसके अंदर Lenovo AI Now की एप्लीकेशन थी, वो अब इनके टैबलेट में भी है, जिसके अंदर आप कोई भी PDF अपलोड करके उसको समराइज करा सकते हो, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी निकाल देता है, चैटबॉट की तरह कुछ बात करनी है, एकदम भाईचारा भाई साहब, पढ़ाई लिखाई और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत सही। और जिसका Lenovo AI Now सॉफ्टवेयर है, ये विदाउट इंटरनेट भी चलता है। जैसे हमने फ्लाइट मोड पे डाला और उसके बाद हम इसको चला के देख रहे थे, तो
तो ये प्रॉपर्ली काम कर रहा था। और एआई फीचर्स नोट्स में मिल जाएंगे, जैसे कंटिन्यू राइटिंग, रीराइट, समरी और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह करा सकते हो। कॉल्स को ट्रांसलेट कर देता है, वीडियो को ट्रांसलेट कर देता है, कैप्शन वगैरह दिखाता है, लेकिन कोई भी रीजनल लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं है। हिंदी नहीं समझता, सिर्फ अंग्रेजी समझता है। और उसके अलावा भी 11 लैंग्वेजेस और है। तो मैं चाहूंगा ब्रांड भाई इसमें थोड़ा रीजनल वगैरह भी ऐड करे यार, इज्जत नहीं है क्या हमारी। और जैसे कि एंड्रॉइड टैबलेट है तो सर्कल टू सर्च तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा स्मार्ट अटेंशन का भी एक फीचर है, जिसके अंदर आप टैब के सामने रहोगे तो स्क्रीन ऑफ नहीं होगी, और क्लोज टू वेकअप यानी कि जब आप टैबलेट के सामने होंगे तो स्क्रीन अपने आप ऑन भी हो जाएगी। और अगर घर में बच्चे हैं जिनको आप टैबलेट यूज करने के लिए दे रहे हो, ज्यादा पास तो नहीं जा रहे, तो उसके लिए डिस्टेंस रिमाइंडर भी है, भाई साहब कहां घुसा जा रहा, आंखें खराब करनी है, पीछे होकर बैठ। मतलब इतना बुरी तरीके से नहीं बोलता, बट बात सेम ही है। एंड भाई कैमरास, दोनों कैमरास बैक एंड फ्रंट 13 मेगापिक्सल के आपको मिलते हैं। दोनों पे ही अप टू 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और कुछ ऐसी इसकी बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी है। बारिश हो रही है, आईपी रेटिंग का टेस्ट साथ साथ चल रहा है। एंड कुछ ऐसी क्वालिटी है, अगर आप नॉर्मली कुछ वीडियो कॉल वगैरह में भी यूज कर रहे हो, कुछ भी है, आउटडोर में ले रहे हैं। और माइक की क्वालिटी भी टैबलेट की है, भाई की क्वालिटी है, कमेंट करके बताओ। और ये फ्रंट कैमरा हो गया, सेम कैमरास है, क्वालिटी तो तुम अंदाजा लगा ही सकते हो। ये इंडोर में ले रहे हैं, भाई शर्मा गया हमारा। एड कुछ ऐसी क्वालिटी है माइक की भी। और भाई आप कैमरा सैंपल्स भी देख सकते हो। इसके अंदर 1x और 2x के ऑप्शन हमारे को मिलते हैं। 1x तो अच्छा है, 2x ऑब्वियसली डिजिटल जूम है। एंड भाई मैं सही बताऊं ना, इसका कैमरा टैबलेट के हिसाब से काफी अच्छा है। यूजुअली टैबलेट्स में मैं एक चीज बोलता हूं ना कि यार कैमरा काम चलाओ या कुछ है, लेकिन इसका कैमरा काम चलाओ नहीं है, काम चलाओ से थोड़ा सा बेटर है। ये भी नहीं कह सकते बहुत ही अच्छा है, कुछ भी है, बट यहाँ पे डिफरेंट सैंपल आप देख सकते हो। किसी को डॉक्यूमेंट की फोटो भेजनी हो, अगर आपको नॉर्मल फोटो खींचनी हो, कुछ फ्रंट कैमरा के सैंपल्स भी आप देख सकते हो। काफी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स क्लिक कर देता है अकॉर्डिंग टू अ टैबलेट के हिसाब से बोल रहा हूं। और टैबलेट में सबसे ज्यादा बैटरी मैटर करती है। 10,200 mAh की भाई बड़ा बैटरा लगा रखा है इसके अंदर। और हम इसको यूज करके देख रहे थे, जिसके लिए टैबलेट यूज होता है। हमने थोड़ी बहुत गेम भी खेली, मल्टीमीडिया जिसमें स्पीकर धुआंधार बज रहे थे, कुछ है। 12 to 13 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम ये निकाल के देके गया, यानी कि बढ़िया बैटरी बैकअप है। 12 से 13 घंटे रेगुलर आप चला भी नहीं पाओगे। एंड 45 वॉट का चार्जर आता है इसके साथ, जिससे 30 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाता है। एंड अप्रोक्सीमेटली 120 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है टैबलेट। तो ये हो गया Lenovo Yoga Tab Plus का पूरा रिव्यू। ये टैबलेट आपको लॉन्च पे 45,000 का मिल जाएगा, स्टार्टिंग प्राइस जो है, एंड ऑल टाइम 50,000 रुपीज का। एंड इससे कुछ 10,000 कम प्राइस पॉइंट पे टैबलेट मिलता है विद द सेम चिपसेट, लेकिन बेस रैम 8GB मिलती है, 128GB स्टोरेज मिलती है। इसमें 16,256 स्टार्टिंग है, प्लस बॉक्स में कीबोर्ड, स्टाइलस सब मिल रहा है आपको, और कीबोर्ड भी ट्रैक पैड वाला है, जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली अगर आप लगाओगे तो 10,000 से ऊपर ही बैठेगी, क्योंकि ये जो पेन प्रो है ये ज्यादा प्रेशर सेंसिटिविटी वाला है। बाकी ये टारगेट करता है प्रोडक्टिव यूजर्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, आर्टिस्ट वगैरह हो गए, या फिर कोई ज्यादा अमीर पार्टी है अपने बच्चे के लिए लेना, तो आप ले सकते हो। आपको मतलब डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा। बाकी आपके क्या थॉट्स है टैबलेट के बारे में, मेरे को कमेंट करके बताओ। किसी के साथ कंपैरिजन वगैरह चाहिए तो वो भी बता देना, कोशिश करेंगे लाने की पूरा। और आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो भी बता देना। बाकी लाइक कर दोगे, कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।